ने वायरल वीडियो को बताया फर्जी। नमस्कार, 9 की 9 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। पूर्णिया के धमदाहा थाना के मुगलिया पुरंदाहा बरैना यादव टोला में देर रात भीषण आग लग गई। बताया जाता है कि मवेशी घर में अलाव की चिंगारी से आग भड़की और देखते ही देखते 10 घर जलकर राख हो गए। आग में 2 मवेशी की मौत हो गई है। काफी मशक्कत के बाद किसी तरीके से आग पर काबू पाया गया है। तस्वीरें उस वक्त की हम दिखा रहे हैं जब वहां आग लगी थी। देखिए, एक एक करते करते करीब 10 घर इस आग की चपेट में आ गए। अलाव की चिंगारी से आग भड़की और उसके बाद 10 घर को अपनी चपेट में ले लिया। इसमें बताया जा रहा है कि मवेशी घर में सबसे पहले आग लगी थी, वहीं पर अलाव जल रहा था जिससे चिंगारी भड़की और आग ने 10 घर को चपेट में लेते हुए सब कुछ खाक कर दिया। बताया जा रहा है कि मवेशी की मौत हो गई है। करीब 2 मवेशी की इसमें मौत हुई है और काफी मशक्कत के बाद किसी तरीके से आग पर काबू पाया जा सका। नालंदा में बाइक में बदमाशों ने आग लगा दी। बिद्दुपुर गांव में घर के आगे बाइक खड़ी थी जिसमें बदमाशों ने आग लगा दी। उपद्रवियों ने बाइक में आग लगाई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। हम वो तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, बाइक जो है घर के आगे ही पार्क की हुई थी और तभी यहां पर बदमाशों ने इस बाइक में आग लगा दी। हालांकि आग को बुझाया जरूर गया पर बाइक जलकर खाक हो चुकी थी। दानापुर के फुलवारी शरीफ पटना अमर के पास एक निजी नर्सिंग होम में उपद्रवियों ने जमकर मारपीट और तोड़फोड़ की है। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। ईंट पत्थर से उपद्रवियों ने हमला किया। बताया जा रहा है कि शराब पीकर ये लोग हंगामा कर रहे थे। इतना ही नहीं, उपद्रवियों ने 2 डीएसपी पति पत्नी को भी नहीं बख्शा, उनके साथ भी मारपीट की। उपद्रवी मुसहरी इलाके के रहने वाले बताए जा रहे हैं। इस पत्थरबाजी में नर्सिंग होम के 3 कर्मचारी जख्मी हो गए। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। घटना यही घटा जो कुछ लोग रोड पे मारपीट कर रहे थे, वो अपना जान बचाने के लिए, जिसको मार रहे थे वो जान बचाने के लिए हमारे हॉस्पिटल कैंपस में आ गए। अच्छा। ठीक है, आने के बाद हम लोग उनको रोकने की कोशिश किए और कोशिश करने के बाद वो लोग 50 लोग आ गए और मारपीट करना स्टार्ट कर दिए और ईंटा पत्थर और मारने लगे। बेगूसराय पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने एक मुस्लिम निजी कोचिंग संचालक की ओर से अगवा की गई हिंदू नाबालिग छात्रा के अपहरण का मामले का खुलासा कर लिया है। साथ ही अपहरित छात्रा को आरोपी के चंगुल से मुक्त करा लिया। पुलिस ने आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया है। पूरा मामला फुलवरिया थाना क्षेत्र का है। दरअसल फुलवरिया थाना क्षेत्र की रहने वाली सुनीता देवी ने आरोप लगाया था कि कोचिंग संचालक मोहम्मद आमिर ने उनकी नाबालिग पुत्री की शादी की नीयत से अपहरण कर ली है। इस संबंध में पीड़ित ने फुलवरिया थाने में मामला दर्ज करवाया था। मामला संज्ञान में आते ही पुलिस ने स्थानीय स्तर पर जांच के साथ साथ तकनीकी जांच का भी सहारा लिया और मोबाइल सर्विलांस के आधार पर तमिलनाडु राज्य के टी नगर से दोनों को खोज निकाला। जैसे ही हम लोग को पता चला था कि लड़का लड़की की लोकेशन राज्य के बाहर है, टीम यहाँ से गई थी, हमारी महिला पुलिस भी गई थी और लड़का लड़की दोनों को पुलिस ने बरामद कर लिया है और दोनों को ही यहाँ पे लेके आया जा रहा है। उसमें जो लड़का है उस पर पॉक्सो की धाराओं में केस पहले ही दर्ज हो गया था, तो लड़के को गिरफ्तार कर लिया गया है और जो लड़की भागी थी इसके साथ में, तो उसको भी पुलिस ने बरामद कर लिया है और यहाँ लाने के बाद उसका मेडिकल और कोर्ट के समक्ष उसका बयान कराया। और बांका से बड़ी खबर आपको बता दें, सिर कटी लाश बांका से बरामद की गई है और इस मामले का पुलिस ने खुलासा कर लिया है। 3 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है। हत्यारों के पास से हथियार बरामद किया भी गया है और जंगल में बोरे में कटा हुआ सिर लाश मिला था जिसे पुलिस ने बरामद किया और उसके बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को पकड़ लिया है। चित्रसेन गांव का मछुआरा बताया जा रहा था मृतक। आपको बता दें कि मछली मारने के लिए बदुआ नदी में जा रहा था और इसी बीच उसकी धारदार हथियार से हत्या कर उसका सिर गायब कर दिया गया था। 12 गांव के आसपास पड़ी हुई है जिसका सर कटा है
त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस वहाँ पहुंची, देखी कि सर कटा हुआ है। पुलिस ने लाश को रिकवर किया और थाने ले आए। उसके बाद उसके भतीजे के फर्द बयान पे कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया, मतलब उठा के लाया गया। बिहार में पछुआ के साथ ही उत्तर पछुआ हवा का प्रभाव भी बना है, जिसकी वजह से कनकनी में बढ़ोतरी हुई है। मौसम विभाग की माने तो अगले 4 दिनों तक न्यूनतम तापमान में खासा गिरावट होने की संभावना नहीं है और औसत न्यूनतम तापमान 13 से 15 डिग्री के बीच रहने की संभावना है। वहीं कई जिलों में सुबह के वक्त कोहरा छाए रहने की भी संभावना जताई गई है। इस पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता रजनीश कुमार। बिहार में पछुआ और उत्तर पछुआ हवा के प्रवाह की वजह से कनकनी में जहां बढ़ोतरी होने लगी है, वहीं जनजीवन भी प्रभावित होने लगा है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो सबसे ठंडा जिला सीतामढ़ी रहा, जहां न्यूनतम तापमान घटकर 10.5 डिग्री तक पहुंच गया है। मौसम विभाग की माने तो राज्य में औसत न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया है। वहीं अगले 4 दिनों तक मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है कि मौसम शुष्क बना रहेगा और न्यूनतम तापमान में खासा गिरावट नहीं होगी, यानी औसत न्यूनतम तापमान 13 से लेकर 15 डिग्री तक बने रहने की संभावना है। वहीं मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे तक पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, पूर्णिया, किशनगंज समेत कुछ और जिले हैं जिसके लिए कुहासे को लेकर अलर्ट जारी किया है। यानी सुबह के वक्त विजिबिलिटी की समस्या रहेगी, जिससे सड़क यातायात हो या फिर रेल सेवा प्रभावित हो सकता है। जाहिर है कुहासे की वजह से अभी फिलहाल जो ट्रेन है वो रिशेड्यूल होने लगा है और कई ट्रेन जो है लेट चल रही है। कैमरामैन मनीष जुनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। और हजारीबाग में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। दरअसल पिछले 24 नवंबर को हजारीबाग से गया जा रही बिहार राज्य पथ परिवहन बस की छत पर अवैध रूप से कोयला लोड कर चलती बस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। इस खबर को न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद बिहार राज्य पथ परिवहन विभाग हरकत में आई और इस मामले को लेकर बस के कंडक्टर को नौकरी से हटा दिया गया है। हालांकि बस कंडक्टर ने सोशल मीडिया पर वायरल अवैध की ढुलाई को निराधार बताया। उन्होंने कहा कि बस पर आलू की बोरियां लोड थी, जिसके प्रमाण के तौर पर उनके पास आलू खरीदारी की रसीद और विभाग को लगेज के लिए दिए गए किराए का रसीद भी मौजूद है। रंजय कुमार बिहार राज्य पथ परिवहन का संवाहक हूँ, जो 24 तारीख से रांची से गया जा रहे थे, जिस दरमियान हमारे छत के ऊपर आलू का बोरा लोड था और किसी भाई ने वो वीडियो बना करके और सोशल मीडिया पे डाल दिए हैं कि इसमें अवैध कोयला है, जबकि मेरे पास कोयला नहीं है। उसका मेरे पास साक्षी प्रमाण है कि हम आलू लेके जा रहे थे, जिसका मेरे पास आलू का रसीद है और प्लस जिस डेट में हम सेल जमा किए हैं उस डेट में मेरा लगेज का टिकट काट के सेल जमा किया हुआ है और हमें ड्यूटी से मैंने पुटअप कर दिया गया है। हजारीबाग के चौपारण प्रखंड में बड़ी तेजी से नशे के बंडे बाजार में तब्दील हो रहा है। यहां बीते लगभग 5 सालों से अफीम की बड़ी खेती प्रखंड के भूभाग पर की जा रही है। अनुमान के मुताबिक 20 से 40 करोड़ का अवैध व्यवसाय नशे की खेप की वजह से होती है। इस साल लगभग 500 एकड़ से अधिक वन भूमि का इस्तेमाल अफीम की खेती के लिए की गई है। वहीं पुलिस अधीक्षक मनोज रतन चौथे ने बताया कि आए दिन अफीम की खेती की सूचना पुलिस प्रशासन को मिलती रहती है, जिसके बाद छापेमारी अभियान चलाकर अफीम की खेती को नष्ट किया जा रहा है। क्षेत्र है और खास करके हमारा जो बिहार से लगा हुआ सीमावर्ती क्षेत्र है चौपारण थाना का, वहाँ पे जो जंगल एरिया है, वन क्षेत्र है, वहाँ पे हम लोगों को भी गुप्त सूचना मिलती रहती है कि वहाँ पे अफीम की खेती की जाती है। इस तरह का सूचना अभी वर्तमान में हमारे पास प्राप्त हो रहा है। अभी चूँकि सीज़न आ गया है और हमारे पास गुप्त सूचना भी मिल रही है कि इस तरह की अफीम की खेती कुछ लोग अवैध तरीके से कर रहे हैं। तो जहाँ जहाँ से हम लोग के पास सूचनाएं आ रही है उन जगह पे हम लोग स्पेसिफिक ऑपरेशंस चला करके उन सभी अवैध धंधेबाजों के अगेंस्ट कार्रवाई भी करेंगे और उनके ऊपर स्ट्रिक्ट कानूनन कार्रवाई करेंगे। नगर निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए बीजेपी ने जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह पर निशाना साधा है। जी, सियासी फ्रॉड कौन है, थोड़ा कंडिका 4 को पुनः पढ़ लीजिए सर, जो सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश आया है।
इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास नहीं, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, अति पिछड़ा आयोग को असंवैधानिक माना है सर्वोच्च न्यायालय ने। आज पुनः आदेश को आ गया, आप उसको एक बार पढ़ लें। नगर निगम मुंगेर हमेशा अपने अनोखे काम को लेकर सुर्खियों में बना रहता है। कभी स्कूटर पर कूड़ा ढुलाई तो कभी फिटकरी घोटाला को लेकर निगम के दामन दागदार होते रहे हैं। शहर को साफ सुथरा रखने को लेकर वर्षों पहले जनता के पैसों से करोड़ों की लागत से खरीदी गई स्वीपिंग मशीन, एयर वैक्यूम मशीन और दूसरे वाहन बेकार पड़े हुए हैं। देखिए संवाददाता अरुण शर्मा की रिपोर्ट। मुंगेर नगर निगम में सफाई के नाम पे जो लूट का आलम है उसकी एक वानगी हम दिखाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे जो वाहन है इसे स्वीपिंग मशीन कहा जाता था। इसका मुख्य काम था जो सड़कों पे धूला है उसको ये ऑटोमेटिक उठा के साफ किया जाता। लेकिन आज से 3 साल पहले इस वाहन को खरीदा गया था। इसकी लागत लगभग 65 लाख आई थी। लेकिन जिस समय से ये वाहन निगम में आया है उसके बाद इसने मुश्किल से 2 किलोमीटर सड़क को भी साफ नहीं किया गया और ये वाहन तब से लेके अब तक यहाँ पे के यार्ड में जो है वो है जो अब पूरी तरह से धूल फांक रहा है। आप देख सकते हैं कि इस वाहन का पेंट भी जो है वो अब तक नहीं गया है। जो निगम ने जो बताया है कि इसका अब कोई यूज नहीं है, मुंगेर की सड़कें ऐसी नहीं है जिससे इसकी सफाई की जा सके, या इसकी जो मशीनें हैं इसका जो झाड़ू लगा हुआ है जिससे साफ होता है वो काफी कॉस्टली आता है। तो ऐसा था तो इसे क्यों किना गया, ये सवाल उठता है कि इसमें जो कमीशन का जो खेल हुआ है उस खेल के विषय में भी हम आपको बताएंगे। हालांकि वो तो 3 साल पहले की बात हो गई, लेकिन अभी भी ये जो मशीन है यहाँ पे आप देख सकते हैं यार्ड में पड़ा हुआ है। ये एक मशीन ही ऐसा नहीं है, इसके बाद जो है एक कॉम्पैक्ट मशीन खरीदा गया था जिसका लागत 35 लाख आया था और ये 2016 में उस मशीन को लाया गया था ताकि सड़क के किनारे जो डस्टबिन होते हैं उस डस्टबिन को वो ऑटोमेटिकली उठा के अपने में उसका जो कचरा है वो ले लेता था, उसको फिर वहीं पे रख देता था। लेकिन उसने भी अब तक 1 किलो कचरा भी जो निगम के जो 4500 वार्ड है वहाँ के एक भी डस्टबिन को उठा के अब तक नहीं लगा। वो भी नए अवस्था में जो है अब खुल कचरा बन गया है, उसके ऊपर कई सारे धूल आ गए हैं, पौधे उग गए हैं। तो ये साफ समझ में आता है कि निगम में जो लूट का आलम है वो आज से नहीं है। ये जो खेल है वो बिल्कुल कमीशन का खेल है। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेर। कल 3 दिसंबर है। कल देश के प्रथम राष्ट्रपति और सिवान के जीरादेई के निवासी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती है, लेकिन उनका इलाका आज भी विकास की बाट जो रहा है। देखिए जीरादेई स्टेशन से संवाददाता मृत्युंजय सिंह की रिपोर्ट। 3 दिसंबर को देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती है। ऐसे में हम पहुंचे हैं उनके पैतृक गांव जीरादेई। आप देख सकते हैं ये जीरादेई स्टेशन है। कई वर्षों से यहाँ का स्थानीय लोग आवाज़ उठाते आए हैं कि जो उनके नाम से या उनके गांव में जो स्टेशन है उसका विस्तार होना चाहिए, महत्वपूर्ण ट्रेनों का ठहराव होना चाहिए। हम चलेंगे और कुछ यात्री से भी बात करेंगे। यहाँ पे जो यात्री मिलेंगे उनसे बात करेंगे कि क्या जो सुविधा होनी चाहिए वो सुविधा यहाँ हो पाता है नहीं। क्या लगता है यहाँ कुछ सुविधा है या क्या मांग करते हैं? पहले से सुविधा जो था, पहले ट्रेन भी ठहराव था, उसको भी कुछ ट्रेन को रोक दिया गया है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो भी ट्रेन आती है यहाँ पे कोई ठहराव नहीं है, लिमिट नहीं है, कोई रहने का व्यवस्था नहीं है, पानी का व्यवस्था नहीं है। जैसे मान लीजिए हम लोग का स्टेशन है राजेंद्र बाबू के नाम पर, भारत के प्रथम राष्ट्रपति रह चुके हैं और उनके नाम से स्टेशन पे, उनके नाम के बदौलत यहाँ पे कोई भी काम अच्छा होता नहीं है। यहाँ पे ना सफाई है ना पानी की व्यवस्था है। जो पहले ट्रेन मोरिया रोकती थी उसको भी यहाँ पे बंद कर दिया गया है, जिसमें हम लोग पटना हाजीपुर जाने में बहुत दिक्कत होती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजीव कुमार राय पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं, हम अंदर के दृश्य दिखाना चाहेंगे। ये आप देख सकते हैं ये जीरादेई का स्टेशन है। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के गांव है ये, और यहीं पे आप देख सकते हैं जो व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्था भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। आप ये तस्वीर देखकर सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि जो विकास होनी चाहिए, जो व्यवस्था होनी चाहिए वो शायद नहीं है। आप देखो तमाम यात्री भी यहाँ हैं, ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं और कुछ और यात्री हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे क्या मांग करेंगे, अब जो किस तरह की व्यवस्था लग रहा है और कहाँ से आए हैं आप?
अभी तो फिलहाल दिख रहा है कि ये मौर्या एक बीच में रुकती थी, जिससे लोगों को सुविधा था कि कम से कम गोरखपुर, छपरा, हाजीपुर जाने के लिए मतलब अच्छा सुविधा था जीरादेई से। पहले तो उसी को फिर से रोका जाए तो क्या मांग करते हैं? उसी को रोका जाए। उनके गांव का जो जिस तरह देश के लिए उन्होंने किया, जिस तरह से किया उस तरह से तो कहीं नहीं दिखता है, रेलवे या कहीं नहीं दिखता। क्या नाम है आपका? सुशांत कुमार सिंह। तो आप देख सकते हैं कुछ लोग यहाँ बैठे हुए हैं। क्या ये देश के प्रथम राष्ट्रपति गाँव है, क्या मांग करेंगे? क्या विकास के लिए कुछ मांगेंगे करेंगे और क्या? कुछ विकास नहीं है यहाँ, नहीं हो पाता है ना कहाँ हो पाता है, कोई इसका ठिकान नहीं है, क्या होगा क्या नहीं होगा। होना चाहिए। हाँ होना क्या नाम चाहिए। है आपका? मेरा नाम शैल देवी है। तो आप देख सकते हैं हम जीरादेई स्टेशन पे थे और जैसा कई वर्षों से जो स्थानीय लोग हैं, जनप्रतिनिधि नेता हैं, लगातार अपनी आवाज़ उठाते हैं, लेकिन जिस तरह से विकास होने चाहिए, जो महत्वपूर्ण ट्रेनों की ठहराव होनी चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा व्यवस्था होनी चाहिए उनके नाम को लेकर, वैसी व्यवस्था देखने को नहीं मिल रही है। मृत्युंजय सिंह, न्यूज़ 18 सीवान। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर बहुत चर्चित सीरीज खाकी द बिहार चैप्टर में नवादा के कलाकार सागर इंडिया ने अभिनय कर जिले का नाम रोशन किया है। कई वर्षों से रंगमंच से जुड़े इस कलाकार ने इस फिल्म में अभिनय कर सफलता हासिल की है। ये वेब सीरीज शेखपुरा जिले पर आधारित है और 1990 से 2006 के बीच हुई आपराधिक घटनाओं को प्रस्तुत किया गया है। बड़े बड़े रंगमंच कर्मी बड़े बड़े संस्थान और बड़े बड़े शहरों से निकला करते थे, मगर अब छोटे छोटे ग्रामीण इलाके और बहुत ही छोटे जगहों से अब प्रतिभा निकल कर आ रही है और कुछ ऐसा ही करके दिखाया है नवादा के लाल सागर इंडिया ने, जो नेटफ्लिक्स पर जारी एक जो वेब सीरीज जो काफ़ी प्रचलित हो रही है और शेखपुरा और नालंदा के एक रियल स्टोरी पर वो फिल्म आ रही है जिसका नाम है खाकी द बिहार चैप्टर। उसमें इन्होंने अपने प्रतिभा का लोहा मनवाया है। आप देख सकते हैं कि सागर है वो अपने स्टूडेंट्स को ट्रेन कर रहे हैं और एक छोटी सी बिल्कुल जगह है, ना तो यहाँ कोई रेड कारपेट है, ना ही वीआईपी लाइट्स है, ना कुछ है। खुले आसमान के नीचे मिट्टी के ज़मीन पर ये बच्चों को कलाकारी सिखा रहे हैं। तो आइए हम उनसे हम जानते हैं। मेरे गांव का नाम रानी हटियाती पंचायत है, नवादा में जो पड़ता है, और मैं यहाँ से निकल के मैं गांव में पहले नाटक देखा करता था, तो वहाँ से मुझे लगा कि अरे ये तो बड़ा मज़ेदार चीज़ है, इस पे तो लोग ताली बजाते हैं, हंसते हैं। तो मुझे ये दिल में ख्वाहिश थी कि मैं भी ऐसा कुछ करूँगा, और ये नाटक की चाहत जो है फिल्मों तक लेके गई मुझे। मैं पटना पढ़ाई के दौरान गया और वहाँ मैंने थिएटर देखा, तो मुझे लगा कि ये तो बड़ा मज़ेदार है, ऐसा ही मैं कुछ करना चाहता हूँ। मैंने वहाँ लोगों से संपर्क किया और मैं धीरे धीरे नाटक करने लगा, और मेरा सौभाग्य रहा कि मैं देश के कई बड़े डायरेक्टरों के साथ मैंने काम किया, खूब नाटक किया। सर बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे सर मेरे गए और मैं पिछले 1 साल से सर के साथ काम कर रही हूँ। सर बहुत हम्बल है और बहुत कुछ सिखाते हैं नए नए तरीके से। जैसा कि आपने सुना कि सागर ने बताया कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको रंगमंच का कलाकार बनने के लिए बड़े शहर और बड़े संस्थान से जुड़ना होगा। एक छोटे से गांव कस्बे से भी निकलकर उस मकाम तक पहुंचा जा सकता है। तो बात बिल्कुल सही कही है कि प्रतिभा किसी का मोहताज नहीं होता, अगर लगन और सच्ची निष्ठा हो तो बड़े से बड़े मुकाम को भी हासिल किया जा सकता है। और सागर जो नवादा के लाल है, उन्होंने कुछ ऐसा ही करके दिखाया है। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, शिक्षा विभाग का बड़ा आदेश सामने आया है। मुंगेर, भागलपुर, बांका के लिए ये आदेश है, जहां सरकारी शिक्षकों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। आकस्मिक अवकाश को लेकर यह आदेश दिया गया है कि 3 दिन पहले ही आदेश ये देना होगा, यानी कि अब जो आकस्मिक अवकाश लिया जाएगा, जो शिक्षक लेने वाले हैं उन्हें 3 दिन पहले ही बताना पड़ेगा कि वो अवकाश चाहते हैं। तो ये खास तौर पर जिन जिलों के लिए आदेश जारी किया गया है वो मुंगेर, भागलपुर और बांका के जिले हैं। तो बड़ी खबर इस बीच आपको बता रहे हैं, रजनीश हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए। रजनीश, क्या है ये सब कुछ? रजनीश, आप सुन पा रहे हैं? शिप्रा, आप आज फिर से आप सवाल करेंगे। क्या अपडेट क्या है इसमें? देखिए, खबर यह है कि मुंगेर, भागलपुर और बांका 3 जिले में जो है एक पत्र जारी हुआ है जो हास्यास्पद लग रहा है, क्योंकि बिहार के शिक्षकों के लिए इससे पहले भी ऐसे अनोखे जो पत्र है वो जारी होते रहे हैं। अब जो जारी हुआ है उसके मुताबिक शिक्षकों को एक तरह से भविष्यवाणी करनी होगी, भविष्य
वक्ता बनना होगा कि अब 3 दिन पहले वो बीमार पड़ेंगे, इसकी उनको जानकारी होगी, यानी अब अगर छुट्टी चाहिए आकस्मिक अवकाश तो उनको 3 दिन पहले आवेदन देना होगा। तो निश्चित रूप से शिक्षकों ने अब सीधे हल्ला बोलना शुरू कर दिया है और आक्रोश जताया है कि ऐसा पत्र कैसे जारी हो सकता है। यानी शिक्षकों की संख्या कम है स्कूलों में और जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक अगर कहेंगे तो 80 पर एक शिक्षक है, 80 बच्चे पर एक शिक्षक हैं। तो ऐसे में सरकार के पास कोई विकल्प नहीं है, बहाली नहीं हो रही है। और दूसरी तरफ जो स्कूल के शिक्षक हैं उनको छुट्टी लेने में दिक्कत हो, इसको लेकर जो है अब सरकार ने इस तरह का आदेश जारी किया है। यानी अगर आप बीमार पड़ते हैं या कुछ भी होता है तो अचानक जो छुट्टी लेने की जो परंपरा थी, जो प्रक्रिया थी, वो नहीं, आपको 3 दिन पहले बताना होगा कि आप बीमार पड़ेंगे। तो इसको लेकर तंज कसा जा रहा है। लगातार जो शिक्षक हैं वो अब डमी आवेदन लिखकर सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं कि जो अधिकारी हैं वो ऐसे फरमान कैसे जारी कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से इसका विरोध है। आखिर आकस्मिक अवकाश को लेकर जो अब तक जो रूल था कि अचानक किसी को जरूरत पड़ेगी तो आप आवेदन लिखेंगे, उसकी स्वीकृति मिलेगी एचएम के द्वारा या फिर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। 72 घंटे पहले कोई बीमार पड़ेगा, इसकी जानकारी उसको अब देनी होगी कि 72 घंटे पहले बाद जो है हम बीमार पड़ने वाले हैं। तो ये हास्यास्पद है। शिक्षक नेता भी आक्रोश जता रहे हैं और पत्र वापसी करने की मांग कर रहे हैं और अल्टीमेटम भी दे रहे हैं कि अगर वापसी नहीं होती है तो शिक्षक आंदोलन करेंगे। जी रजनीश, जरा ये भी समझाइए कि सिर्फ 3 जिलों को इसमें लिया गया है, जिसमें भागलपुर और बांका शामिल है। ये ऐसा 3 जिलों को ही सिर्फ टारगेट करके ये आदेश क्यों जारी किया गया? कुछ इसके पीछे वजह? देखिए, वजह यही है कि शुरुआत जो है बांका, भागलपुर और मुंगेर ने किया है, लेकिन इसे पूरे बिहार में इसे लागू करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू होने वाली है, ये जानकारी मिल रही है। लेकिन जब शुरुआत में ही विरोध जारी हो गया है, क्योंकि जो शिक्षक हैं वो आपत्ति जता रहे हैं कि 3 दिन पहले हम कैसे ये जानकारी प्राप्त करें कि हम बीमार पड़ने वाले हैं या हमारे घर में कोई सदस्य जो है बीमार पड़ेगा। तो आकस्मिक अवकाश का मतलब है अचानक सडनली जो है कोई भी आवेदन दे सकता है। लेकिन अब सडनली की बात यहाँ नहीं, आपको फोरकास्ट करना होगा कि आप 72 घंटे बाद आप जो है छुट्टी लेने वाले हैं और कारण ये होगा कि आप बीमार पड़ेंगे। तो निश्चित रूप से सवाल उठ रहा है। अब देखना ये होगा कि न्यूज़ 18 ने इस खबर को अभी दिखाया है और अधिकारी क्या एक्शन लेते हैं, क्या पत्र वापसी होती है या शिक्षक आंदोलन करते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए रजनीश। बढ़ते आगे और बात अब छपरा की। छपरा में आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं जिसमें लोगों की मौत भी हो रही है, लेकिन लोग यातायात नियमों का पालन करना मुनासिब नहीं समझ रहे। ऐसा एक वीडियो सामने आया है छपरा के बनियापुर से, जहां सड़क हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक व्यक्ति काफी तेज रफ्तार से आ रहा है, जबकि दूसरा व्यक्ति अपनी बाइक को दूसरे साइड ले जाने की कोशिश कर रहा है। तभी दोनों बाइक की टक्कर हो जाती है जिसमें 3 लोग घायल हो जाते हैं। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीर को देख करके आप सावधान हो जाइए, क्योंकि बहुत सारे यातायात के नियम ऐसे हैं जिन्हें आपको हमेशा उसका पालन करना चाहिए, नहीं तो ऐसा हादसा आपके साथ भी हो सकता है। क्योंकि देखिए, अभी सबसे ज्यादा जो मौतें होती हैं वो सड़क हादसे में होते हैं और एक्सीडेंट की वजह से लोगों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचता है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। आया जहां पति से मिलने